नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। रात के लगभग 11:15 बजे का समय था। पहली मंजिल पर बने कमरे में धर्मेंद्र चारपाई पर आकर कुछ देर पहले ही लेटा था। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि अचानक नीचे के कमरे से छोटे भाई नरेंद्र उर्फ सचिन की चीखें सुनकर वो हड़बड़ाकर उठ गया। वो तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे पहुंचा। नरेंद्र के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। घबराए धर्मेंद्र ने भाई नरेंद्र को आवाज दी। इसके बाद उसकी पत्नी रीतू को पुकारा, लेकिन कमरे से कोई आवाज नहीं आने पर नरेंद्र के मोबाइल पर कॉल की, लेकिन किसी ने मोबाइल भी नहीं उठाया। अंदर से 33 साल के नरेंद्र के 3 साल के बेटे अंश के रोने की आवाजें जरूर सुनाई दी। इस बीच परिवार के अन्य सदस्य भी वहां पर आ गए। किसी अनहोनी की आशंका पर धर्मेंद्र ने 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को घटना की जानकारी दी। ये घटना 2 जून 2021 की जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज के गांव गुरैया सोयलपुर की है। सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज एसआई अजीत मलिक घटनास्थल पर पहुंच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने थाना प्रभारी गिरीश चंद्र गौतम को घटना की जानकारी दी। थाना प्रभारी उसी समय पुलिस टीम के साथ थाने से 7 किलोमीटर दूर स्थित गांव गुरैया सोयलपुर जा पहुंचे। उन्होंने नरेंद्र के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इस पर थाना प्रभारी ने कमरे की खिड़की के कांच से अंदर झांक कर देखा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी डालने पर अंदर एक महिला दिखाई दी। तब सख्त लहजे में उससे गेट खोलने को कहा। गेट न खोलने पर दरवाजा तोड़ने की बात कही। कमरे में नरेंद्र उर्फ सचिन की पत्नी रीतू और उसका बेटा अंश थे। पति नरेंद्र की आवाज नहीं आ रही थी। काफी समझाने पर रीतू ने खिड़की खोल दी। उसने कहा कि कोई मुझसे और मेरे बच्चे से कुछ नहीं कहे तो मैं बाहर आ जाऊंगी। ये बात सुनकर पुलिस के साथ ही नरेंद्र के घर वालों को चिंता होने लगी कि नरेंद्र के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। शोर सुनकर रात में ही आसपास के लोग भी आ गए। रीतू को अपने बच्चे की चिंता सता रही थी। उसे डर था कि ससुराल के लोग उसका बच्चा ले लेंगे। इस पर थाना प्रभारी ने समझाते हुए कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से बच्चे सहित सुरक्षित निकाल कर ले जाऊंगा, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। काफी देर समझाने बुझाने के बाद रीतू ने दरवाजा खोला और बच्चे को गोद में लिए हुए बाहर आई, लेकिन कमरे के बाहर ससुराल जनों के साथ ही पड़ोसियों को देखकर दूसरे ही पल वो फिर से कमरे में चली गई। कहीं रीतू दोबारा कमरा अंदर से बंद ना कर ले, इसके लिए अब पुलिस मुस्तैद हो गई थी। इस बीच एक ही नज़र में मोबाइल की टॉर्च से थाना प्रभारी ने कमरे का नज़ारा देख लिया था। नरेंद्र घायल पड़ा दिखा तो उन्होंने घायल नरेंद्र को ले जाने के लिए गाड़ी मंगाने की बात कही। ये सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। महिलाएं रोने चीखने लगी। घटना से मोहल्ले के लोग हैरान हो गए। समझाने व सुरक्षा का आश्वासन देने पर रीतू बच्चे को लेकर कमरे से बाहर आ गई। इसके बाद पुलिस ने कमरे में प्रवेश किया। अंदर का मंजर देखते ही पुलिस और घर वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। पूरी चारपाई खून से सनी हुई थी। यहाँ तक कि चारपाई के नीचे भी खून दिखाई दे रहा था। कमरे के फर्श पर नरेंद्र बेहोशी की हालत में खून से लथपथ था। जल्द ही गाड़ी का इंतजाम कर घायल नरेंद्र को सीट पर लिटा दिया गया। उसका चेहरा बुरी तरह से घायल था। इसके अलावा पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। नरेंद्र के साथ ही मासूम अंश के सिर से खून बह रहा था। गाड़ी में रीतू और अंश को भी बैठाकर पुलिस ले गई। कमरे में ही नुकीले लोहे की रॉड पड़ी थी। पुलिस ने रीतू को हिरासत में लेने के साथ ही लोहे की रॉड अपने कब्जे में ले ली। घटना की जानकारी होते ही सीओ देवेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए और घटना स्थल का मुआयना किया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर घटना स्थल से सबूत जुटाए। पूछताछ में बड़े भाई धर्मेंद्र ने पुलिस को बताया कि रोजाना की तरह मां और पिताजी दूसरे घर में सोने चले गए, जबकि वो अपने परिवार के साथ इसी मकान की ऊपरी मंजिल पर चारपाई पर सो रहा था। रात लगभग 11:15 बजे नरेंद्र की चीख सुनकर उसकी आंखें खुल गई। वो नरेंद्र उर्फ सचिन के कमरे की ओर दौड़ा। उसने देखा भाई नरेंद्र के 2 साले
हृदय मोहन व सोलू तेजी से भागते हुए मकान के गेट से बाहर निकल गए। रितु के हाथ में लोहे की रॉड थी। उसने मुझे देखते ही कमरा बंद कर लिया। उसने बताया, शाम को नरेंद्र की अपनी दूसरी पत्नी रितु के साथ कहासुनी हो गई थी। रितु ने अपने भाइयों के साथ मिलकर भाई की यह हालत की है। पुलिस ने घायल बाप बेटे को इलाज के लिए सिरसागंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। नरेंद्र की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। घरवाले नरेंद्र की गंभीर हालत को देखते हुए फिरोजाबाद ले गए। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच करके नरेंद्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया था। नरेंद्र की मौत होने की जानकारी मिलते ही गांव में परिवार की महिलाओं में हाहाकार मच गया। इस संबंध में मृतक नरेंद्र के बड़े भाई धर्मेंद्र ने नरेंद्र की पत्नी रितु, उसके दो भाइयों हृदय मोहन व सोलू निवासी गुरैया सोयलपुर के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट थाना सिरसागंज में धारा 302 के तहत दर्ज करवा दी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि नीचे के कमरे में नरेंद्र, उसकी पत्नी रितु व उनका बेटा अंश सो रहे थे। आधी रात को नरेंद्र की चीखें सुनकर वो नीचे उतरकर उसे बचाने आया तो नरेंद्र की पत्नी रितु के दो भाई कमरे से निकलकर भागते हुए दिखाई दिए। उसके तुरंत बाद ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा खुलवाने पर देखा कि रितु हाथ में नुकीली लोहे की रॉड लिए हुई थी। इसी रॉड से उसने भाई नरेंद्र के चेहरे पर तबातोड़ प्रहार करके उसे मरणासन कर दिया था। इसके साथ ही मासूम अंश के सिर पर भी चोट लगी थी। घर वालों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि रितु से नरेंद्र की साल 2016 में कोर्ट मैरिज हुई थी। दोनों के 3 साल का एक बेटा अंश है। हिरासत में ली गई रितु को थाने लाकर पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ की। पहले तो रितु काफी देर तक चुप्पी साधे रही, लेकिन जब महिला सिपाही ने कड़ाई दिखाई तो रितु टूट गई। उसने अपने पति नरेंद्र की लोहे की रॉड से हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि पति पर प्रहार करते समय पास सोए हुए अंश के सिर में धोखे से रॉड लग गई थी। इस संबंध में सीओ देवेंद्र सिंह ने 3 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना का खुलासा कर दिया। रितु नरेंद्र की दूसरी पत्नी थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। नरेंद्र उर्फ सचिन की हत्या की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार से निकली। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के गांव गुरैया सोयलपुर निवासी राम प्रकाश यादव के 4 बेटों में मृतक नरेंद्र दूसरे नंबर का था, जबकि धर्मेंद्र सबसे बड़ा, तीसरे नंबर का हृदय व सबसे छोटा सुधीर था। पिछले साल अप्रैल में हृदय की मौत हो गई थी। मकान के प्रथम तल पर धर्मेंद्र और सुधीर रहते हैं, जबकि नीचे बने एक कमरे में नरेंद्र अपनी पत्नी रितु व बच्चे अंश के साथ तथा दूसरे कमरे में हृदय की विधवा पत्नी रहती है। घटना के समय हृदय की पत्नी मायके में थी। धर्मेंद्र के साथ ही सभी भाई खेती के साथ ही ट्रैक्टर से खेतों की जुताई व जेसीबी किराए पर देने का काम शामिल रूप से करते थे। पूर्व में धर्मेंद्र अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर के ठेकेदारी का काम भी करता था। 2006 में नरेंद्र की पहली शादी इटावा के थाना बसहेरपुर के गांव संतोषपुर निवासी रीता के साथ हुई थी। रीता से 4 बच्चे हैं। इनमें 3 बेटी व 1 बेटा है। शादी के कुछ ही सालों के बाद दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया और रीता पति नरेंद्र को छोड़कर बच्चों को साथ लेकर अपने मायके चली गई थी, जहां उसने नरेंद्र के खिलाफ कोर्ट में मामला डाल दिया था। गांव के ही रहने वाले बृजमोहन बघेल के 5 बच्चों में रितु सबसे बड़ी थी। उसके बाद 3 बेटे व 1 बेटी थी। रितु के पिता बृजमोहन बघेल धर्मेंद्र यादव के प्लांट पर मजदूरी करता था। कभी कभी धर्मेंद्र छोटे भाई नरेंद्र को बृजमोहन को बुलाने उसके घर भेज देता था। इसी दौरान नरेंद्र और रितु की नजरें मिल गई। अभी वो किशोरावस्था में थी। रितु देखने में सुंदर थी। नरेंद्र को वो पहली नजर में ही भा गई थी। नरेंद्र कद काठी का कसा हुआ जवान था। 4 बच्चों का पिता बन जाने के बाद भी वह अपनी उम्र से कम का दिखाई देता था। रितु भी उसकी ओर आकर्षित हो गई। वो नरेंद्र को कनखियों से देखा करती थी। ये आभास नरेंद्र को भी था। वो भी मन ही मन रितु को चाहने लगा था। जब कभी दोनों की नजरें मिलती तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे। धीरे धीरे यह मुलाकात दोस्ती में बदल गई। उस समय नरेंद्र 27 साल का और रितु 18 साल की थी।
फिर दोनों चोरी छिपे मिलने भी लगे। दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने फोन नंबर दे दिए थे। जब भी नरेंद्र को फुर्सत मिलती दोनों फोन पर बातें करते। कभी कभी नरेंद्र रितु को गिफ्ट भी लाकर देता था। हालांकि दोनों की जाति अलग अलग थी। रितु को ये भी पता था कि नरेंद्र शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। इसके बावजूद भी दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। गांव और देहात में प्यार मोहब्बत की बातें ज्यादा दिनों तक नहीं छिप पाती। अगर किसी एक व्यक्ति को ऐसी किसी बात की भनक लग जाती है तो कानाफूसी से बात पूरे मोहल्ले में ही नहीं बल्कि गांव भर में फैल जाती है। रितु के घर वालों को भी पता चल गया था कि उसका नरेंद्र के साथ चक्कर चल रहा है। लिहाजा माँ और पिता ने रितु को समझाया कि वो उस लड़के से मिलना बंद कर दे। वो पैसे वाले हैं तो उसके चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती है। जवानी की देहरी पर कदम रख चुकी रितु के सिर पर तो प्यार का भूत सवार था। समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। प्रेमी युगल की मुलाकातों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। जब रितु पर घरवालों की बातों का कोई असर नहीं हुआ तो रितु पर पहरा कड़ा कर दिया गया। ये बात जब नरेंद्र को पता चली तो दोनों ने भागने का प्लान बनाया। रितु के घरवालों को इस बात का पता चल गया। तब उन्होंने रितु को सफाई के पास पिडारी स्थित ननिहाल भेज दिया। कहते हैं कि प्रेमी प्रेमिका बिना खाए तो रह सकते हैं लेकिन बिना मिले नहीं रह सकते। हुआ भी यही। रितु ने नरेंद्र को अपने मामा के घर पिडारी में होने की जानकारी दे दी। बिना पानी के जैसे मछली तड़पती है उसी तरह तड़प रहे प्रेमी नरेंद्र को जब इस बात की जानकारी हुई तो वो मामा के यहाँ से चुपचाप रितु को भगाकर ले गया। रितु के नरेंद्र के साथ जाने की जानकारी जब पिता ब्रिजमोहन को हुई तो बदनामी से बचने के लिए अपनी गांव की 2 बीघा जमीन बेचकर गांव छोड़कर फिरोजाबाद परिवार सहित चले गए। उधर नरेंद्र ने रितु के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और कुछ समय बाद उसे लेकर अपने गांव आ गया। 2 जून 2021 को नरेंद्र अपनी पहली पत्नी रीता से मिलने इटावा गया था। शाम 7 बजे वो घर वापस आया। उसने अपने घर पर बताया कि वो 2-3 दिन में रीता और बच्चों को ले आएगा। रितु को जब पता चला कि नरेंद्र अपनी पहली पत्नी रीता से मिलकर इटावा से लौटा है तो उसने रात में नरेंद्र से झगड़ना शुरू कर दिया। दोनों के बीच झगड़ा होने लगा और बात बढ़ गई। नरेंद्र ने गुस्से में कहा वो रीता और 4 बच्चों को भी घर लाएगा। सभी लोग इसी घर में रहेंगे। घर में सौतन के आने की बात सुनकर रितु बौखला गई। दोनों में काफी देर तक कहा सुनी होती रही। इसके बाद नरेंद्र सो गया। रात लगभग 11:45 बजे गुस्से से भरी रितु ने सोते हुए नरेंद्र पर लोहे की रॉड से उसके चेहरे व सिर पर तबातोड़ प्रहार कर दिए। अचानक हुए हमले से नरेंद्र बदहवास होकर जान बचाने को भागा लेकिन अंधेरा होने व कमरे की कुंडी अंदर से बंद होने और लगातार हो रहे प्रहार से वो अपना बचाव नहीं कर पाया। वो बेदम होकर वहीं गिर पड़ा। इस बात की गवाही दरवाजे के पास चारपाई तथा कमरे में बिखरे खून से मिल रही थी। पति पर हमले के दौरान चारपाई पर सो रहे बेटे अंश के सिर में भी चोट लग गई। पुलिस ने रितु को पति नरेंद्र उर्फ सचिन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। मासूम को भी रितु अपने साथ जेल ले गई। पुलिस घटना में नामजद रितु के दोनों भाइयों की संलिप्तता की फिलहाल जांच कर रही थी। कहते हैं कि गुस्सा आदमी की बुद्धि हर लेता है। गुस्से में उठाए गए गलत कदम के बाद सिवाय पछताने के और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। रितु के गुस्से से जहां पति और पत्नी के रिश्ते तार-तार हो गए वहीं रितु अब कहीं की नहीं रही क्योंकि घरवालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने से घरवालों ने रितु से बहुत पहले ही संबंध तोड़ दिए थे। दोस्तों इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।